here they are saying study the circuit and find out. So let's have the circuitry first. तो ये मेरा circuitry है, पहले इसको समझ लेते what the circuitry means. It means that ये जो path है, I'll just change the color so that it is visible to all of you. Yeah, so सो ये वाला जो पाथ है इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास की पॉइंट है, दैट मीन्स स्विच लगा है टू स्विच इट ऑन एंड स्विच इट ऑफ, हालांकि उसका कुछ यूज़ नहीं होता है. बिसाइड दैट वी हैव अ बैटरी विच इज़ ऑफ 6 वोल्ट, तो ये एक देखने वाली चीज़ है. सेकेंड थिंग इज दैट कि ये दो रेजिस्टर्स लगे हैं इधर एंड ये दोनों कैसे हैं पैरेलल कनेक्शन में, आई होप यू ऑल नो. फिर ये एमीटर लगा हुआ है इधर एंड देन वी हैव अ 12 ओम का रेजिस्टर and then finally again we have two emitter. तो in this circuit we have two emitter. I hope you all know कि emitter क्या करता है. emitter सर्किट जो भी सर्किट है उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो रीड करता है. ओके, सो लेट्स फर्स्टली ट्रेस इट. ट्रेस कैसे करना है, जब तुम सर्किट को ट्रेस करते हो तो हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं. विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम विच टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. हम विल कंसिडर कि तुमने जब सर्किट को लाइक ऑन किया तो यहाँ से कितना करंट निकलेगा, पूरा करंट निकलेगा. फिर ये पूरा करंट किधर गया, इस पॉइंट पे गया. यू सी दिस, आगे दो ब्रांच है, दो पाथ में सर्किट डिवाइड हो रहा है. तो कुछ करंट इसके पास जाएगा प्लस कुछ करंट जो है वो इसके पास जाएगा. तो लेट से I1 जो है वो ऊपर की तरफ गया एंड I2 जो है वो नीचे की तरफ गया. फिर इधर से I1 आएगा एंड इधर से I2 आएगा. ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे और एमीटर 1 के पास जो करंट गया है वो कितना है, I है. देन वो ही I जो है वो किसके पास गया है, 12 ओहम रेजिस्टर्स के पास गया है. एंड सिमिलरली मूविंग फर्दर सेम थिंग इज मूविंग थ्रू दिस एमीटर 2 ऑल्सो. तो आई होप यू नो हाउ टू रीड द सर्किटरी. नाउ लेट्स गो विद द सोल्यूशन. So they are saying current in 12 ओहम रेजिस्टर. ओके, ये जो 12 ओहम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना करंट जो है पास हो रहा है ये हमको फिगर आउट करना है. नाउ करंट निकालना इज वेरी सिंपल, राइट. वी नो द ओम्स लॉ. व्हाट इज दैट ओम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR. ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR. तो अगर मुझे I चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा. V जो है इट विल बी समथिंग 6 एंड मूविंग फर्दर मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टर चाहिए. तो रेजिस्टर आप डायरेक्टली 12 दोगे तो वो गलत ही आएगा. हमको हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए होता है. फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व दिस सर्किटरी. सो लुक, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व द सर्किटरी. I1 किसके पास गया, ऊपर, एंड I2 किधर गया, नीचे. That means different current to different resistors. So it is connected in which pattern? It is connected in parallel connection. So I'll say R1 resistance 1 equals to 24 ohm and R2 equals to 24 ohm are in parallel connection. ठीक है, हमने क्या बोला कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कनेक्शन में है. नाउ पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. सो 1/RP एज इट इज 1/R1 दैट मीन्स 24 प्लस 1/24, राइट. अभी डिनोमिनेटर कॉमन है तो तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. सो ये कुछ आ जाएगा 2/24. फ्रॉम दैट यू कैन से कि मेरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो गया, 12 ओहम का हो गया. सो देयरफॉर RP जो है ये मुझे कितना मिल गया, 12 ओहम का. ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ये वाला है. अभी भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस तुमको नहीं मिला. इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्टिल वी नीड टू फाइंड. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए अभी हमको देखना है कि सर्किट में वॉट एवर इट इज लेफ्ट और कौन सा रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट नहीं किया, दैट यू नीड टू लुक फॉर. सो दूसरा जो रेजिस्टर है वो 12 ओहम इटसेल्फ था. सो आई जस्ट नीड टू हैव सम स्पेस. सो एज ऑफ नाउ आई विल इरेज इट. वी नीड टू राइट इट अगेन. आई विल डू दैट. हाँ,
So moving further, I'll just make this part so that or else I would have make a straight path. So अब हम सर्किट को फिर से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, आई विल मेक द सर्किटरी अगेन. तो सर्किट को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे तुमने क्या दे दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, इधर क्या दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल. ये तुमने जस्ट रिजॉल्व किया है कि पैरेलल कनेक्शन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज 12 ओम, और इस साइड ऑलरेडी दिया हुआ था इट वाज 12 ओम, और इधर मेरे पास ऐसा कुछ है दैट इज, इधर एमीटर लगा हुआ था A1 and over here also the emitter A2 was connected. You can put it or you can't, वैसे required नहीं था इस part में. Now moving further, now we can say these both are connected in series. Okay, so resistors are connected in series, therefore effective resistance मेरा 12 plus 12 will be equivalent to how much, 24 ohm हो जाएगा. Okay, effective resistance मुझे कितना मिला, 24 ohm मिला. अब तुम करंट फाइंड कर सकते हो. सो टू फाइंड द करंट व्हाट आई विल बी स्टेटिंग वी नो. ठीक है भाई, हमें एक फॉर्मूला पता है एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि वी नो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, आई आर. बट ओके, मुझे वी फाइंड नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना था, आई. सो ये कैसे लिखा जाएगा, वी बाय आर. व्हाट इज क्या, वी वोल्टेज, राइट, इट इज 6. And what about the resistance, effective resistance, it is 24. So can we say ये 1 जा और ये कितने जा, 4 जा, right. 1/4 जो है yes, it will be equivalent to 0.25 ampere. Therefore current in 12 ohm resistor, I'll just mention the answer upper end only because I don't have space, but you mention in the down, highlight it करके. तो current in 12 ohm resistor, so I need to simply put is 0.25 ampere. Understood? So I just need to put 0.25 ampere. Clear? Yeah. अभी सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 एंड A2. तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि एमीटर A1 A2 सर्किट को तुमने ट्रेस ऑलरेडी किया है, तो ये देखो कि एमीटर A1 एंड A2 क्या रिसीव कर रहे हैं, आर दे रिसीविंग सेम करंट और दे आर रिसीविंग डिफरेंट करंट. तो एमीटर A1 जो है ये रिसीव कर रहा है करंट I, ओके, दैट वाज द एड ऑन ऑफ I1 प्लस I2, एंड एमीटर 2 जो है वो भी क्या रिसीव कर रहा है, करंट I ही रिसीव कर रहा है. So that is the reason we can say same current receive कर रहा है. अगर I am not saying in this case, if this emitter, any of the emitter ये पैरेलल सर्किट के इधर ऊपर या नीचे होता तो उस केस में वो डिफरेंट रेजिस्टर डिफरेंट करंट रीड करता, बिकॉज दोनों के थ्रू करंट ही डिफरेंट था. ओके, सो बी क्लियर कि हियर इट इज रिसीविंग सेम करंट बिकॉज ये बाहर के तरफ लगा हुआ है, इट इज नॉट इनसाइड अ पैरेलल कनेक्शन. सो पैरेलल कनेक्शन में अगर होता तो इट वुड हैव रीड डिफरेंट, बट सिंस इट इज इन सीरीज पैटर्न तो ये सेम रीड करेगा. ओके, I hope you all are clear with the solution. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.